चीजें देखा तो मानधाता पांडे भी बुजुर्ग हो चुके थे। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि महाराज पीढ़ियों तक तो संबंध चलता ही चलता है, चौथी पीढ़ी में जाके शायद समाप्त होता है। हाँ, प्रांगण है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बना हुआ है। जब यहाँ पे भीड़-भाड़ होती है तो ये जो साइड में बने ये हुए हैं, मंदिर इस का बाहर का प्रांगण है, अंदर हमने आपको दर्शन कराए। यहाँ पे एक श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा पुजारी जी ने बताया कि जो बीरा बाबा का जब देहांत हुआ था, तो जो रकौली गाँव के लोग जैसे उनको बीरा बाबा के मंदिर के पास और आप भी देख सकते हैं काफ़ी पुराना ये भवन दिख रहा है। जैसा आप है, ये बजरंगबली का मंदिर था, जिसको बाबा ने अपने देखिए प्रयास यहाँ पे छाँव करके बजरंगबली जी को यहाँ पे स्थापित किया गया है और अंदर हम आपको लेके हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मऊ जिले के मधुबन तहसील के अंतर्गत आते दुबारी में। दुबारी में एक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बीरा बाबा का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर स्थित है और इस मंदिर की अपने आप में एक बहुत ही पारंपरिक गाथा है और ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ का प्रांगण काफ़ी आनंददायक और सुखदायक है और यहाँ पे पीछे एक हमारे कैमरामैन से बोलते दिखाइए, एक तालाब है, जो तालाब में काफ़ी यहाँ पे प्रकृति की आपको पूरी यहाँ पे जो देखा जा सकता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और तालाब में काफ़ी स्वच्छता का ध्यान दिया गया है और इस मंदिर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँगे और ये मंदिर कहाँ है, आपने तो जान ही लिया, हमने आपको बताया कि मधुबन तहसील के अंतर्गत दुबारी में पड़ता है और ये मऊ जिले से दक्षिण में मधुबन है, मधुबन के तहसील के अंतर्गत दुबारी में पड़ता है और इस मंदिर का क्या इतिहास है, कब मंदिर में भीड़-भाड़ होती है, कब-कब पूजा होती है, इस सब की जानकारी हम लेंगे। यहाँ पे एक हमारे पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे हम मंदिर का इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे और मंदिर में कब पूजा-पाठ ज़्यादातर होता है, ज लोग भीड़-भाड़ सब होती है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? पीयूष कुमार पर्वत। पीयूष कुमार पर्वत जी। इस मंदिर की क्या इतिहास है, क्या प्राचीनतम कुछ जानकारी होगी आपको जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? हाँ, मंदिर का इतिहास तो बिल्कुल साझा कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबा मंदिर का इतिहास है। जी। पूरा इतिहास आपको बताने में लंबा समय लगेगा। कुछ अंश बता सकते हैं हम आपको, जिससे आप समझ जाएं। वैसे जब भी कथा भीड़-भाड़ चलती है, अभी आप आए हैं पितृपक्ष का समय है, तो इस समय कथा भीड़ है नहीं। आप हमारे हमेशा के श्रद्धालु हैं, प्रत्येक शुक्रवार, सोमवार पहुँचते हैं। तो बाकी दिन में आप आएँगे, बहुत अच्छी भीड़ मिलेगी और उस समय जब हम कथा करते हैं, तो कथा में बीरा बाबा का इतिहास अलग से श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिसको पूरा सुनाने में लगभग 25 मिनट से आधे घंटे का समय लग जाता है। जैसे माना जाता है जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है पाठ, इसी तरह बीरा बाबा की भी एक अलौकिक कथा है। हाँ, बीरा बाबा की कथा कोई लिखित तो नहीं है। हुँ। एक चालीसा बीरा बाबा का बना ज़रूर, लेकिन वो मेरे द्वारा प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि उस चालीसा का जो इतिहास है, जो कहानियाँ हैं, वो सही नहीं। जी। वो बाहरी तथ्यों से उस जानकारी को लेके चालीसा लिखने वाले व्यक्ति ने संकलित कर दिया और प्रस्तुत कर दिया। हुँ। यानी जब कोई इसका ठोस जो आपने जो कहा जाता है जो ठोस इसका इतिहास और जो जानकारी हो अभी संपूर्ण किसी को पता नहीं। नहीं, वो संपूर्ण जानकारी है, वो हमारे परिवार से है। जी। चूँकि 8वीं पीढ़ी में हम यहाँ पे पुजारी हैं, 8वें महंत इस मंदिर के हैं। इससे पहले हमारे परिवार के लोग चलते चले आए हैं, परिवार से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे पुजारी नियुक्त रहता है। तो ज़रूर से वो इतिहास संजो के परिवार ने रखा है। वो इतिहास उपस्थित है, हमारे दादाजी गजियापुर इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता थे। जी। तो उन्होंने एक पूरी बीरा बाबा का इतिहास पुस्तक ही लिखी थी और चूँकि उस समय ये करीब 2003-4 की बात है, इतना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तेज़ नहीं था। जी। कोई एक बंधु पत्रकार थे मधुबन के, जो दादाजी से उस पुस्तक को लिए और फिर वो पुस्तक मिली नहीं। लेकिन 6वीं में जिस समय हम पढ़ते थे, उस समय हमने उस पुस्तक को पढ़ा था और वो पुस्तक की ही कहानी हम लोगों को बताते हैं। तो उसी पुस्तक के हिसाब से बाबा का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। ये 17वीं सदी की घटना है। थोड़ा-सा बैठ जाते आप भी तो बेहतर लगता। खड़े हैं अच्छा नहीं यानी लगता। ये जो मुगलों का राज था उस समय की हाँ, ये कहानी सर। मुगलों का शासन व्यवस्था थी। आप जानते हैं प्रत्येक जगह जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों के लिए एक विशेष सलाहकार होते हैं इनके पास। निजी सचिव होते हैं उनके। हाँ, निजी जी। सचिव होता है। उस समय जब राजकीय व्यवस्था थी, तो कुछ जगह पे राजदरबार में ये भट्ट का पद होता था, वही निजी सचिव। हुँ। भट्ट विद्वान शब्द का पर्याय है।
भट्ट एक विशेष प्रकार के विद्वान ब्राह्मण भी होते हैं जो आज भी हमारे देश में कुछ विष्णु मंदिरों में उन्हीं को पूजा करने की अनुमति है, वही वहां के पुजारी होते हैं। तो भट्टों का पद होता था, 15 भट्टों का पद था यहाँ पे जो रियासत थी, क्योंकि मुगलों का शासन काल था, राज तो राजपूतों के हाथ में था, लेकिन मुगलों के अधीन व्यवस्था थी। संख्या घट गई थी, पीढ़ी बदल रही थी, लोग बुजुर्ग हो गए थे, बुजुर्ग होके दुनिया से चले गए। 8 भट्ट बचे थे, उसी समय अचानक से जो राजपुरोहित थे उनकी मृत्यु हो गई। अब भट्ट 7 भट्ट है तो उनके भरोसे तो व्यवस्था चल ले रही है, लेकिन राजपुरोहित का पद तो एक ही है। उनके चले जाने के बाद समस्या खड़ी हुई, तो उस समय चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें दूर दूर से विद्वान ब्राह्मणों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया जब पूर्ण हुई तो 9 लोग जो चयनित हुए, उसमें 8 भट्टों के पद के लिए चयनित हुए, और 9वें व्यक्ति जो चयनित हुए उनका नाम था मानधाता पांडे। ये देवरिया में एक जगह है सिसवा, वहां के रहने वाले थे। ये राजपुरोहित पद के लिए चयनित हुए। अब ये सभी लोग यहाँ पे आए, दूर दराज के थे, तो इन लोगों को भाई राजकीय व्यवस्था में कहीं रखना पड़ेगा ना। आज भी सरकारी नौकरी में किराया भत्ता आवास सब मिलता है, तो राजकीय व्यवस्था में कहना ही क्या था। अब राजवंशियों ने इन लोगों को सेवादारों के साथ, नाऊ हजाम गोणकहार ये जो सेवादार हैं, इनके साथ एक छोटे से जगह पे बसा दिया। चूंकि भट्टों को बसाया, इसलिए उस जगह को भट्टियां नाम दिया। आज भी आपके बगल में भट्टियां गांव है, थोड़ा दुबारी के बगल में होगा। हाँ, ये बगल में ही है भट्टियां। आज भी प्राइमरी पाठशाला पे देखेंगे तो प्राइमरी पाठशाला भट्टियां ही लिखा है, लेकिन जब से कुछ ये कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में प्रधानी जाने लगी ना, प्रधान पद, तब से उन लोगों ने बदल के भट्टियां को भट्टियां कर दिया है। उनको पता नहीं है भट्टियां का इतिहास। आज प्रधान की मोहर भी भट्टियां हो गई है, जबकि प्राइमरी पाठशाला पे आज भी भट्टियां है। बहुत पुरानी पाठशाला है, यानी इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। नाम भट्टियां का नाम भट्टियां है, वो भट्टों की नगरी है, वो भट्टियां नहीं है, वो गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पे इन भट्टों को बसा दिया गया, सभी लोग यहाँ पे रहने लगे। जो मानधाता पांडे राजपुरोहित थे, उनके 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था वीरपांडे और छोटे बेटे का नाम था धीरपांडे। वीरपांडे बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, और इनके एक परम मित्र थे, बचपन के बूजम फ्रेंड कह लीजिए, लंगोटिया यार, जित्तू बाबा। ये जित्तू बाबा शरीर से बड़े ही स्वस्थ थे बचपन से ही, और इनका मन शिक्षा अर्जन में कम लगता था, कुश्ती पहलवानी अखाड़ा दंगल यही सब में ज्यादा रहते थे। ये लोग, चूंकि हम कहानी को संक्षेप में करेंगे, ये लोग जब युवा हुए तो बीरा बाबा बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुए, और जित्तू बाबा बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली पहलवान हुए। लोग बताते थे कि उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि आम व्यक्ति के सर को पकड़ के दबा दें यदि जित्तू बाबा, तो उसके खोपड़ी की हड्डियां टूट जाती थी, इतनी ताकत थी। ये दोनों लोग, दोनों के पिता राजकीय पद रखते थे, तो युवावस्था में जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, धन था ही, और एक विद्वान था, एक बलवान था। तो ये दोनों लोग अपनी घोड़ियों से जब चलते थे, तो आज देखते हैं छोटा छोटा तनी तनी इनकम करने वाले हवा बनाने लगते हैं। तो इन लोगों के पास तो पद था, ये लोग अपने रुतबे में चलते थे, लेकिन बड़े साफ दिल के व्यक्ति थे वीरपांडे। एक जगह कहीं पंचायत हो रही थी, वहां पे ये लोग गुजरे, और वहां पे एक जो उच्च तबका था, वो निचले तबके को दबा रहा था, गलत पंचायत में गलत निर्णय दे रहा था। ये चीज बीरा पांडे को पसंद नहीं आई। वहां पे रुके, सारी बात जानने के बाद इन्होंने अपने तरीके से निर्णय दिया। कुछ लोग जो इनको पहचानते नहीं थे, वो विरोध में लड़ाई झगड़ा पे आ गए, और जैसे ही जित्तू बाबा ने 2-4 की हड्डियां चटकाई, लोग भाग गए। इस प्रकार के निर्णय से जो दबा हुआ तबका था, उसके अंदर एक आस जगी, और इस तरह के लोग कहीं भी थे, और उनके कोई मामला फंसता था, पंचायत होती थी, तो इनके पास लोग पहुंच जाते थे कि बीरा पांडे यदि चलेंगे तो निर्णय हमारा सही होगा, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएगा। बाबा जाते भी थे,
जैसा आपने बताया कि जो जाते थे यानी जित्तू बाबा और बीरा बाबा दोनों लोग साथ ही में दोनों जाते लोग हैं। साथ ही में रहते थे। इन दोनों को कभी किसी ने बचपन से युवावस्था तक अकेले नहीं देखा, हुँ, अकेले नहीं दिखे। और एक ही दिन अकेले हुए थे, वो दिन आगे कहानी में हम आपको बताएँगे, अंतिम जी, दिन था। जी। ये पंचायत के क्षेत्र में धीरे-धीरे इनका बड़ा नाम फैलने लगा। लोग बुलाने लगे। अब धीरे-धीरे ये चर्चा राजवंशियों के पास पहुँची। हुँ, हुँ। राजवंशियों ने जब ये चीज़ें देखा, तो मानधाता पांडे भी बुजुर्ग हो चुके थे। जी। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि महाराज आपके पुत्र को राजपुरोहित का पद दे दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए, उत्तराधिकार घोषित कर दिया जाए। जी, वो मानधाता बाबा ने खुद से निर्णय नहीं लिया। वो बीरा बाबा को अगले दिन दरबार में लेके पहुँचे। यानी जो साथ में फैसला जो था सर्व समाज का था वो। हाँ, जित्तू बाबा भी साथ में थे। जी। जब राजवंशियों ने बीरा बाबा के सामने रखा कि आपको राजपुरोहित का उत्तराधिकार पद दिया जाए, तो इन्होंने इनकार कर दिया, कहा हमको ये पद नहीं चाहिए, और यदि मुझे ये पद देना चाहते हैं तो मेरी शर्तों के साथ देंगे। बीरा बाबा ने शर्त क्या रखी? उनकी शर्त थी कि जित्तू बाबा को भी कोई पद दिया जाए। राजवंशियों ने कहा महाराज आप ही निर्णय लेके बता दें कि इनके लिए पद क्या रखा जाए। उन्होंने कहा मुझे यदि निर्णय लेना है तो राजपुरोहित का अंगरक्षक, हुँ, यही पद इनके लिए चाहिए। जी। राजवंशी उनकी सारी शर्त मानने को तैयार हो गया, क्योंकि बीरा पांडे जैसा विद्वान व्यक्ति मिलना संभव नहीं था राजपुरोहित पद के लिए। अब ये दोनों लोग अपना पद संभाल लिए, और मानधाता पांडे इनके पद संभालते ही अपने आप को रिटायर घोषित कर दिए कि भैया अब तुम संभालो, अब हमको आराम करने दो। जी। पंचायत वाली बात यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ी। हुँ, पहले तो पद नहीं था, आज तो राजकीय पद था। जी। तो और दूर-दूर से लोग सम्मिलित करने लगे। इनके निर्णय बड़े ही सटीक होते थे, न्यायप्रिय होते थे और निष्पक्ष होते थे। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक छोटा-सा गाँव था। आज भी हमारा कोई भी बैनर पोस्टर आप देखेंगे ना, जी, तो उसमें एड्रेस लिखा होता है बीरा बाबा मंदिर स्थान रकौली दुबारी। जी। ये रकौली एक गाँव था यहीं पे, जहाँ पे बाबू साहब लोग रहते थे। केवल बाबू साहब लोग, और कोई नहीं था। हुँ, रकौलिया ठाकुर बोले जाते थे ये लोग। जी। इनके और दुबारी के जो राजवंशी थे, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके विवाद हो गया। उस विवाद को हल करने के लिए भी पंचायत की बात हुई, पंचायत का आयोजन हुआ। हुँ, उस पंचायत में भी बीरा बाबा ही मुख्य पंच थे। निर्णय हुआ, निर्णय कर दिया इन्होंने। निर्णय दुबारी के राजवंशियों के पक्ष में हो गया। हुँ, अब रकौली वाले बड़े उग्र हुए, जी। और इनका गुस्सा इस तरीके का रहा कि 25 से 30 लोग मिलके बीरा बाबा के हत्या की साजिश करने लगे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जब अपनी-अपनी घोड़ियों से गुजरते थे, हुँ, तो ये 25 से 30 लोग भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो जानते थे कि इतनी ताकत है इन लोगों के पास कि इनसे निपटा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए प्रकृति को जो मंजूर होता है वही होता है। जी। बीरा बाबा का जन्म ही इसलिए नहीं हुआ था कि पैदा हो और जीवन लीला समाप्त। प्रकृति ने उनको भेजा था अनंत काल तक लोगों का भला करने के लिए। तो फिर उसने जो तय करके रखा है वही होगा। एक दिन संयोगवश, आप जानते हैं, हमने बताया कि इनके पिताजी हुँ, कहीं और से आके बसे थे, तो मूल निवास था। जी। और इस तरह से जब स्थानांतरण होता है ना, तो लगभग 3 पीढ़ियों तक तो संबंध चलता ही चलता है, चौथी पीढ़ी में जाके शायद समाप्त होता है। हाँ। तो जित्तू बाबा का जो मूल निवास था, हुँ, वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई। जित्तू बाबा को वहाँ जाना पड़ा। बीरा बाबा से आए, सुबह में बोले कि भाई हमारे यहाँ ऐसी घटना है। बाबा ने कहा ठीक है आप जाओ, हमको आज कहीं जाना नहीं। हुँ, जित्तू बाबा चले गए अपनी घोड़ी से। हुँ। कुछ समय बीता तो जो अंतिम बुलावा होता है ना, जीवन में कभी-कभार किसी-किसी के आ जाता है। जी, जी। लोग घर से निकलते हैं लेकिन फिर कभी घर लौट के नहीं नहीं आता। आते। वैसे ही अंतिम बुलावा बीरा बाबा का भी आ गया। उठे, अपना घोड़ी लिए और निहत्थे चल दिए। हुँ, और बीरा बाबा में कई गुण थे। ये विद्वान थे, न्यायप्रिय थे और युद्ध कौशल के भी माहिर व्यक्ति थे। भाला, बर्छा इनके प्रिय हथियार थे। लेकिन उस दिन कोई अस्त्र-शस्त्र भी इनके पास नहीं था।
ये लोग भाला बर्छा लेके अक्सर उस दिन निशस्त्र चल दिए थे आप। चल दिए थे। यहाँ से जब गुजरे तो रकौली वालों ने देखा, तो सभी लोग पहले से प्लान तो करके बैठे नहीं थे, सभी लोग इकट्ठा नहीं थे, लेकिन लोगों ने देखा कि अकेले हैं तो सबको सूचना दिए, सभी लोग इकट्ठा हो गए। बाबा तो चले गए थे लेकिन ये लोग इंतजार करने लगे कि गए हैं तो आएंगे भी। और वैसा ही हुआ। उस समय लोग, जिस समय की ये घटना है, उस समय बाइक जैसा, हेडलैम्प जैसा घोड़े के माथे पे कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग दिन रहते ही सफर करते थे। बाबा भी, प्रकाश था अभी सूर्य का, तभी वापस चल दिए थे। इन लोगों ने दूर से ही देख लिया कि आ रहे हैं। अकेले थे बाबा, और ये 25 से 30 थे। बाबा के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, ये लोग शस्त्रधारी थे। अचानक से ये लोग अकेले देखे, और जब बाबा नजदीक आने लगे तो ये लोग सामने नहीं रहे, झाड़ी में छुप के बैठ गए। घात लगाए लोग बैठे। घात लगा के बैठ गए, हिम्मत नहीं हुई कि सामने से सामने से सामना आए। करे। और जैसे ही बाबा की घोड़ी सामने से गुजरी, पीछे से बर्छा मार दिया, बाएं तरफ हर्ट को पंचर कर दिया। बाबा घोड़ी से नीचे गिर गए। खून की कुछ छींटे घोड़ी के ऊपर भी चली गई थी। घोड़ी भाग के गांव चली गई। उधर जित्तू बाबा गांव में आ चुके थे। जित्तू बाबा बाबा को न पाके बड़े बेचैन थे, इनकी तलाश कर रहे थे। तब तक घोड़ी उनको दिखी आते हुए। घोड़ी उनके पास पहुंचने से पहले जित्तू बाबा स्वयं दौड़ के घोड़ी के पास गए, और जब उन्होंने घोड़ी के ऊपर खून देखा तो उनको सारी बातें समझ में आने लगी। जो व्यक्ति साथ हमेशा रहता है वो पकड़ लेगा बात। कुछ तो अनहोनी हुई है। हाँ, तो कुछ संभावित जगह जहाँ पे अनहोनी होने की संभावना थी, वहां पे बाबा की तलाश के लिए जित्तू बाबा अपना एक दल लेके चल दिए। इधर रकौली वाले लोग बाबा को झाड़ी में छुपा दिए और उनको दफन करने के लिए गड्ढा बनाने लगे। बाबा झाड़ी में पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा खून निकल चुका था शरीर से, मुंह सूख गया था, प्यास लगी थी। झाड़ी के पास से किसी के गुजरने की आहट हुई। बाबा ने पानी पानी की आवाज लगाई। वो एक लड़की थी रकौली गांव की। उसने देखा, वो बाबा प्रतिष्ठित चेहरा थे, वो देखते ही पहचान गई ये बाबा हैं, और सारी कहानी उसके समझ में आ गई। दूध क्षमा करें, पानी तो नहीं था उसके पास, दूध हाथ में ली थी। वो किसी के घर से दूध अपने घर लेके जा रही थी। उसने दूध ही बाबा को पिलाया और पिला के अपने घर चली गई। इधर ये लोग जैसे ही गड्ढा बना के और बाबा को निकाल के गड्ढे के पास लेके जाते हैं, जित्तू बाबा की दहाड़ कानों में पड़ी। आज जित्तू बाबा की दहाड़ कान में पड़ जाए, इसके बाद कोई टिका रहे, ऐसा रकौली में कोई मर्द था ही नहीं। पूरा समूह वहां से भाग निकला। जित्तू बाबा आए, बाबा को उठाए, वो ले जाना चाहते थे लेकिन बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, आप लोग किसी तरह का लड़ाई झगड़ा गांव वालों से नहीं करेंगे, मैं स्वयं इन लोगों को सजा दूंगा। और अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को जित्तू बाबा से बीरा बाबा ने बताया, और उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम सांस यहीं पर चलेगी, सांस रुकने के बाद हमको हटाना यहाँ से। जित्तू बाबा की गोद में बीरा बाबा ने दम तोड़ दिया, और जब उनकी सांस रुक गई तो उनके बताए अनुसार जित्तू बाबा ने अंतिम संस्कार करवा दिया। सब कुछ पूर्ण होने के बाद जित्तू बाबा बड़ा अकेला महसूस करने लगे, बचपन के साथी थे। प्रत्येक रात्रि में जब बिल्कुल सन्नाटा होता था, जित्तू बाबा जहां पे बाबा ने उनकी गोद में अंतिम सांस ली थी, वहीं पे आके बैठ जाते थे। उनको स्मरण करते थे। हाँ। करीब 11 दिन तक ऐसा जित्तू बाबा ने किया था, और जैसे ही 12वें दिन की सुबह होती है, सूर्योदय के साथ पूरी रकौली ग्राम सभा एक साथ जल उठी। आग लग गई प्रत्येक घर में, कोई घर बचा नहीं, लोग बचे। अब समय चक्र तो चलेगा, आग लगे चाहे बाढ़ आ जाए। रात तो हुई, फिर अगले दिन सुबह हुई। अभी रकौली वालों के समझ में नहीं आया आग लगने का कारण क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है। 13वें दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ साथ एक साथ रकौली में जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी, सबको गर्भपात हो गया। अब रकौली वालों का माथा ठनका कि ये तो कोई कोप है, इस कोप का निवारण ढूंढना होगा। लगे ये लोग तांत्रिकों के पास दौड़ने, ओझा सोखाओं के पास दौड़ने। कहीं कोई ओझा सोखा ऐसा नहीं मिला जो बाबा के कोप से उनको बचा पाए। थक हार गए, बैठ गए लोग। उस समय दूठो मुस्लिम सोखा थे जो बनारस गाजीपुर बॉर्डर के आसपास कहीं के रहने वाले थे। तंत्र के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव था उन लोगों का। उन लोगों के पास ये लोग पहुंचे। उन लोगों ने कहा ठीक है हम चलेंगे, बाबा को बांध देंगे। वो लोग आ गए यहाँ पे।
और आके जब वो लोग अपना तंत्र प्रयोग शुरू किए, तो दोनों का सर आपस में टकराने लगा और सर टकराते-टकराते मरणासन्न होके दोनों गिर गए और गिरने के साथ रकौली वालों से बोले कि भैया तुम लोग यहाँ से भाग के अपनी जान बचा लो। ये ब्रह्म किसी भी तंत्र से मानने वाले हैं नहीं। इनके पास कभी भी कोई तंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। छोटा-छोटा ब्रह्म स्थान जहाँ पे थोड़ी-सी लोगों की आस्था जुड़ती है, वहाँ आप जाके देखो जबरदस्त तंत्र प्रयोग होता है, भूत खेलते हैं लोग। जी, जी। लेकिन आप पहले भी आए हो? जी, आए हैं इससे पहले। जब भी आए हो, तो यहाँ आप नहीं पाओगे कि इस तरह का कुछ भी आपको मिले। नहीं, नहीं। यहाँ पे कोई तंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। वो चीज़ें बाबा को पसंद नहीं। उन्हीं सोखाओं ने बताया कि तुम में से किसी की नस्ल आगे नहीं बढ़ने वाली है, वंश आगे नहीं बढ़ने वाला है। केवल एक लड़की है दियनिया, जिसका वंश आगे बढ़ेगा, बाकी तुम में से किसी का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये वही लड़की थी जिसने दूध पिलाया था, वो रकौली गाँव की जो लड़की रतौली थी। गाँव की। ये सारी चीजें बता के सोखाओं ने प्राण त्याग दिए। आप पीछे जाके इधर देखेंगे सैयद की जो मजार है, जी। उसमें अंदर जाएंगे तो लगता है 2 ठो डेड बॉडी है। वही दोनों सोखा है वहां पे जिनकी मजार बनी हुई है वो। जो आए थे उस समय तंत्र विद्या करने हाँ। अपना। उसके बाद यहाँ से जो भी आबादी थी वो पलायन कर गई। अब आप बताओ, आपके सामने आस-पास में कोई इस तरह का गाँव हो, जहाँ पे किसी की कुछ लोग हत्या कर दें और उसके कोप से पूरा गाँव भागना पड़े, तो आस-पास के लोग यही निर्णय लेंगे कि यहाँ पे एक मंदिर बने। जी। ऐसे ही बाबा के पक्ष में भी लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर का निर्माण हो। चूँकि ब्रह्म का स्थान बनाना था, तो ब्रह्म का स्थान चबूतरा बनाने के लिए आज भी तंत्र मंत्र सोखा ओझा की जरूरत होगी। तो बिना सोखा ओझा के कैसे बने? और इस स्थान पे तंत्र प्रयोग संभव था नहीं। अब ये एक समस्या आ गई लोगों के सामने। आपने शायद जानते हो, हरिराम बाबा का नाम सुना है? मैरवा वाले ब्रह्म जी। हरिराम बाबा का स्थान है मैरवा में। सिवान में जो पड़ता है। हाँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। जी। यहाँ पे बड़े शक्तिशाली ब्रह्म हैं। वहाँ पे चूँकि हमको तो कुछ ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ, लेकिन मान्यता है और उनकी शक्ति भी है जी। कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई प्रेत प्रकोप हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, वो उनके पास जाके यदि अपना माथा टेक दे, तो वो सारी नेगेटिव शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो वो बड़े शक्तिशाली ब्रह्म हैं और विश्वनाथ जी की बड़ी तपस्या की थी उन्होंने। तो उनके द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त है ब्रह्म के राजा होने का। आप यदि बीरा बाबा और उनकी तुलना करें और आज के परिप्रेक्ष्य में तुलना करें ना, तो यदि इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानते हैं, तो वो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है फिर हरसू-राम ब्रह्म बाबा, भभुआ में। भभुआ मोहनिया जो पड़ता है, सासाराम साइड है। हाँ, कभी जाइए दर्शन करिए, मुंडेश्वरी माता का मंदिर है। तो जब कोई तांत्रिक तैयार नहीं हुआ ना, तो विद्वत जनों ने एक निर्णय लिया। हरि राम बाबा को बुला के पहले स्थान दे दिया। जब हरि राम बाबा को स्थान मिला, तो ये बताइए बड़ा भाई यदि बैठा है तो छोटा भाई कितनो बदमाशी कर रहा है, लेकिन बड़का भैया देखेगा तो बैठ जाएगा चुपचाप। तो जब हरि राम बाबा ने स्थान लिया तो बीरा बाबा उनके बगल में बैठ गए। वही दोनों पिंडी आज आप मंदिर में देखते हो, एक हरि राम बाबा की है, एक बीरा बाबा की है। और तब से आज तक जिन श्रद्धालुओं ने इनकी पूजा की उनको मनवांछित फल मिला, लेकिन हत्या क्यों हुई थी? पंचायत करने में। पंचायत करना आज भी नहीं छोड़े हैं बाबा। आज भी इनके यहाँ पंचायत होती है और आपने भी सुना होगा, देखा होगा, ऐसे मामले आपके सामने भी आए होंगे कि जो थाने में भी मामला नहीं सिलटता है तो चलो बाबा चौरी वहां पे कसम खा लो, हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, तुम जो कह रहे हो वही सही है। तो बाबा आज भी उसका निर्णय करते हैं। ऐसे ही एक पिछले कुछ दिनों पहले आपकी दुबारी का एक मामला था जिसमें चोरी का था, मोटर चोरी का। उसमें जो व्यक्ति दोषी थे वो बीरा बाबा कह रहे थे कि हम चलिए वहाँ पे क्रिया खाने के लिए तैयार है बीरा बाबा की, हमने अगर चुराया होगा तो बीरा बाबा उसका फल देंगे। पुलिस प्रशासन भी तैयार हो गई थी इसके लिए सर। नहीं देखिए, वो कसम का मामला चूंकि हमको भी
ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला था। हुँ। ये लोग जब आए थे तब हम मंदिर पे उपस्थित तो ज़रूर थे। जी। कसम खाने वाले लोग यदि हमारे सामने पहुँचते हैं, हमारे पास पहुँचते हैं तो हम उनको अंतिम क्षण तक रोकते हैं। 100 में से 95 लोगों को हम प्रयास यही करते हैं कि लौटा दें, हुँ। नहीं खाएँ। क्योंकि इतना मतलब वो क्या कह लेंगे खतरनाक निर्णय दिखा है ना। थोड़ी-सी लालच के लिए लोगों को लगता है कि करना क्या है, बस सामने खड़ा होके कह देना है, जी, जी। बाकी कोई तीर भाला, बर्छा गोली कुछ नहीं लग रहा है और कह के चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो परिणाम होता है ना, जी। उसके कसम बाद खाने के बाद तुरंत असर होता उसके बाद लोग जब हमारे पास आते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो वो उनकी समस्या, उनकी पीड़ा सुन के ना अपना अंदर से ना एक अजीब-सी हलचल होने लगती है। बस यही लगता है ना कि इस चीज़ को मैं रोक सकता था यदि इन लोगों को कसम नहीं खाने दिया होता तो। आज ये इस पीड़ा में नहीं होती। यही वजह है कि कसम खाने से रोकते हैं। चूँकि उस मामले में हमको कोई सूचना नहीं रही, आए लोग ऐसे ही मंदिर में गए, कसम-वसम खाए। है। तो क्या मामला था उस मामले के बारे में हम पूरी तरह से बता नहीं सकते। बाकी जो हमारे जानकारी में मामले होते हैं, वो सभी के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन है। और बहुतों में हमने देखा है, प्रयास हमारा वही रहता है कि 100 में से 95 चले जाएँ। हम तो 100 को भेजना चाहते हैं, लेकिन 5 तो ऐसे होते ही हैं जो नहीं जाएँगे। तो अंतिम निर्णय आपका ही होता है, हम जी। तो समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मुख्य पुजारी जी जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने पूरी बीरा बाबा की जो गाथा सुनाई, कैसे हरिराम बाबा और उनकी पिंडी यहाँ पे स्थापित है। बीरा बाबा की हम आपको ले चलेंगे, अंदर दर्शन कराएँगे। जैसे बाबा ने बताया कि एक यहाँ पे पुराने श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करते जानने का, इनसे प्रयास करते हैं कि इनके अंदर श्रद्धा कब से जगी और बीरा बाबा के बारे में जानकारी इनको कब मिली थी? क्या नाम है आपका सर? श्रद्धालु जो हम देख रहे हैं ना, हुँ। आ रहे हैं आज के समय में पैकेट का दूध लेके आ जाते हैं ब्रह्म जी को चढ़ाने। जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर प्रांगण ब्रह्म में और दर्शन कराएँगे। हरिराम बाबा और बीरा बाबा की जो जो पिंडियाँ 2 यहाँ बनी है, उनका दर्शन कराएँगे और आपको और बता सकते हैं कितना प्राचीन ये भवन होगा। और ये देखिए, ये पूरा लगभग ध्वस्त हो चुका है और गिर चुका है। इस भवन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये भवन होगा।